हे बाबू, न तेरा मैं समयुगी, पर बात बड़ी है कहने दे। लघुता को भूल तनिक गरिमा के महासिंध में बहने दे। यह छोटी सी भंगुर उमंग पर कितना अच्छा नाता है। लगता है पवन वही मुझको जो छूकर तुझको आता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह पंक्तियां मैंने कहीं सुनी थी। आज इस क्लास के जरिए हम ऐसे शख्सियत को जानेंगे जिनके विषय में कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। निसंदेह यह संसार मानता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और सत्याग्रह की शिक्षा प्रदान की। गांधीवादी आंदोलनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतीय इतिहास में सन 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक का समय गांधी युग कहलाने लगा। इस दौरान हम मूल रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को समझते हैं। हालांकि इसी क्रम में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पूना पैक्ट जैसी गांधी जी से जुड़ी अन्य बातों पर भी एक नजर डालते चलेंगे। क्या कभी आपके ज़हन में यह बात नहीं आती कि हम आपकी तरह एक आम इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए महात्मा, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के लिए राष्ट्रपिता और हम सब के लिए बापू हो गया। नाटक हरिश्चंद्र, कहानी श्रवण कुमार की और मां के आदर्शों से राम राज्य की परिकल्पना करता कैसे एक साधारण गांधी असाधारण गांधी बन गया। गांधी जी कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आइए एक नजर डाल लेते हैं हमारे प्रिय बापू पर। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद उत्तमचंद गांधी जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी माताजी श्रीमती पुतलीबाई थी। गांधी जी के 3 भाई और 4 पुत्र थे। 1883 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा जी के साथ हो गया। 1888 ईस्वी में बैरिस्टरी पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड रवाना हो गए। वकील बनकर वे भारत लौट भी आए। किंतु 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के कारोबार के न्यायिक मामलों के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यात्रा के दौरान उन दिनों के लिए एक सामान्य घटना इतिहास में एक अति विशिष्ट घटना बन गई। पीटर मार्ट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के पास रेल यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद एक अंग्रेज गोरे द्वारा उन्हें सीट छोड़ने के लिए विवश किया गया। घोर अपमान का घूंट पीना पड़ा गांधी जी को। थक्के मारकर सामान सहित उन्हें ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। उस दिन कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन वो तो गांधी थे। उस अपमान से, रात की कपकपाती ठंड से वो टूटा नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लिया कि एक दिन उसने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस महान कार्य में कई राष्ट्र प्रेमियों ने अपनी आहुतियां दी। उनकी शहादत के बिना हमारा देश न जाने कब आजाद हो पाता है। बहरहाल 1894 ईस्वी में प्रवासी भारतीयों व रंगभेद नीति के खिलाफ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन देखने लगे। लोगों से मिलता प्रेम और उन लोगों के विश्वास ने गांधी जी को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। 1906 ईस्वी में संसार ने उनका पहला सत्याग्रह देखा। उनके द्वारा चलाया गया पैसिव रेजिस्टेंस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाने लगा। यहां भ्रमित न हो, क्योंकि तब तक गांधी जी ने भारत में कोई आंदोलन नहीं चलाया था। भारतीय संदर्भ में जिस गांधी युग में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं वह 1930 ईस्वी में हुआ था। खैर, थोरो का निबंध पढ़कर सविनय अवज्ञा शब्द गांधी जी के दिमाग में आया, जिसका उन्होंने अपने आंदोलन के लिए उपयोग किया।
1909 ईस्वी में किल्डोनन कैशल नामक जहाज में यात्रा के दौरान उन्होंने गुजराती में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अपनी मातृभूमि और आगामी कर्मभूमि भारत लौट आए। यह ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रतिवर्ष इसी दिन 9 जनवरी को याद करते हुए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा था। भारत आने के अगले ही वर्ष यानी 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में सीधे आने से पूर्व गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर पहले संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा कर यहाँ के लोगों को करीब से जानना और उनसे जुड़ाव महसूस करना उचित समझा। तत्पश्चात राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील की जबरिया खेती को लेकर 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह छेड़ दिया। यहाँ बड़े भूस्वामी अंग्रेजों के इशारे पर किसानों से 1 बीघा यानी 20 कट्ठा भूमि के 3 कट्ठे पर अनिवार्यतः नील की खेती करने के लिए दबाव बनाते थे। यह 3 कठिया पद्धति कहलाता था। सत्य और अहिंसा पर अडिग गांधी जी के सत्याग्रह ने अंग्रेजी सरकार को झुका दिया। गांधी जी ने नील फैक्ट्रियों के प्रबंधक, कलेक्टर एस्थल फेरिंग, मैकफरसन जैसे कईयों को पत्र लिखा। 850 गांवों के 8000 रैयतों यानी किसानों का बयान लिया गया। गांधी जी की सक्रियता व लोगों का उन पर विश्वास देखते हुए उन्हें चंपारण जांच समिति का सदस्य बना दिया गया। जांच समिति की सिफारिशें किसानों के हित में आई और गांधी जी के जयकारों से चंपारण गूंज उठा। यह भारत में गांधीवादी आंदोलन की पहली जीत थी और इसी के साथ गांधी जी एक लोकप्रिय राष्ट्रीय चेहरा बन गए। अगले ही वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद व खेड़ा सत्याग्रह हुआ। गुजरात के अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक व मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने व बोनस संबंधी विवाद तथा वहीं के खेड़ा जिले में किसानों से अंग्रेज सरकार की जबरिया लगान वसूली के खिलाफ गांधी जी ने सफल सत्याग्रह किया। अगले वर्ष अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। 1919 ईस्वी में पास हुआ यह रॉलेट एक्ट न अपील, न वकील, न दलील के रूप में काला कानून नाम से कुख्यात हो हर जगह विरोध का सामना किया। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में एक शांतिपूर्ण विरोध सम्मेलन पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घोर अमानवीय घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हो गया। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत का साक्षी बन गया। दुर्भाग्य कि जनरल डायर के इस कुकृत्य के लिए अंग्रेजी संसद ने उसे सम्मान की तलवार भेंट की। गांधी जी अब पूरी तरह से अंग्रेजों के अमानवीयता के खिलाफ हो गए। उन्होंने तुर्की मुसलमानों के खलीफा से जुड़े खिलाफत के मुद्दे पर समूचे भारत को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया। अब हिंदू मुसलमान एक होकर भारतीयों के साथ खलीफा के सम्मान वापसी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हो गए। यह शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन बन गया। इसे इतिहास में असहयोग आंदोलन कहा गया। दरअसल गांधी जी ने यह विचार दिया कि अन्याय करने वाला अन्याय सहने वाले के सहयोग के बिना अनाचार नहीं कर सकता। इसलिए गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय को अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने की प्रेरणा दी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई। सितंबर 1920 से इसने जोर पकड़ा और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर इसे अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया गया। गांधीवादी इस आंदोलन के 2 स्वरूप थे, पहला रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक।
रचनात्मकता के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर, स्वाभिमान के प्रति 20 लाख चरखों का वितरण, राष्ट्रीय विद्यालयों व राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना, स्वयं सेवकों की संख्या में वृद्धि करना व तिलक कोष के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना, ये लक्ष्य बनाया गया। तिलक लाल बाल पाल की तिकड़ी के बाल गंगाधर तिलक ही थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कि दहाड़ मारने वाला यह शेर ईश्वर को प्यारा हो गया। असहयोग आंदोलन अपने नकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत बहिष्कार करता दिखता है, जिसके अंतर्गत सरकार से प्राप्त उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी समारोहों व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का त्याग, अंग्रेजी न्यायालयों का वकीलों द्वारा परित्याग, मद्य निषेध, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए उनकी होली जलाना, ऐसे लक्ष्य बनाए गए। इसी दौरान गांधी जी ने भी अंग्रेजों से मिली कैसर-ए-हिंद की उपाधि व जूलू पदक तथा बोअर पदक का त्याग करते हुए अंग्रेजों को लौटा दिया। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने कठोर दमन प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले अली बंधु यानी मोहम्मद अली व मौलाना शौकत अली कैद कर लिए गए। हालांकि इससे आंदोलन कमजोर नहीं हुआ, आंदोलन और तेज होता चला गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 ईस्वी के दिन अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी कि यदि आंदोलनकारी बंदियों को तुरंत रिहा न किया गया और दमन चक्र खत्म न किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। किंतु कुछ ही दिनों बाद यानी 12 फरवरी 1920 ईस्वी के दिन परिस्थितियों के मद्देनजर बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय का चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई लोकप्रिय नेताओं ने कटु आलोचना की। एक बारगी तो लगा जैसे गांधी का सूर्य ओजहीन हो गया है। दरअसल 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आक्रोशित भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जिंदा जला दिया। सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा पर अटूट विश्वास रखने वाले गांधी जी को यह कदापि स्वीकार्य नहीं था कि आंदोलन की पवित्रता को हिंसात्मक होने दिया जाए। यह भविष्य में अनियंत्रित मॉब लिंचिंग को जन्म दे दे, यह भी इनके विचार में था। शायद यही सोच थी कि इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद गांधीवादी आंदोलनों का क्या हुआ? क्या सचमुच गांधी जी का तेजहीन हो गया? यह सब जानेंगे हम अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन अध्यापन के अभ्यस्त बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।